इस समय राणा जनसंवाद में एक ऐसे शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं। शायद कई लोगों की नज़रों से ओझल भी हैं। एक दौर ऐसा था जब बेगूसराय में चिकित्सा जगत की शुरुआत हुई थी। उस दौर में ग्रामीण परिवेश से लेकर शहरी परिवेश तक जब कोई भी महिला बीमार पड़ती थी और गरीब तबके की महिला बीमार पड़ती थी तो उसके परिजन, समाज के लोग बस एक ही नाम लेते थे और वो नाम डॉक्टर राजकुमारी सिंह। निश्चित रूप से आप लोगों की नज़रों में विगत कई वर्षों से ओझल हैं, उम्र की अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने सोचा चिकित्सा के क्षेत्र में इनका आगमन कैसे हुआ, उस समय चिकित्सा की कैसी पद्धति थी, कैसा परिवेश था और वर्तमान में क्या है, किन किन दौर से ये गुजरे हैं, इन सारी बातों को हम इनसे जानें ताकि इस समय जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, प्रेरणा ले। हम इनसे बात करेंगे इसलिए कि जिन लोगों की नज़रों से ओझल हैं उन्हें वह दिन, वह दौर याद आए जब वे लोग इनके यहाँ इलाज के लिए आते थे और खुश होकर इनके यहाँ से जाते थे। तो बात की शुरुआत करते हैं संवाद की। सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। घर बैठे मन लगता है? घर बैठे मन तो नहीं लगता है, लेकिन लाचार है अपने स्वास्थ्य से, इसलिए बैठना पड़ा। नहीं तो डॉक्टर बैठना तो नहीं चाहता है, हम भी बैठना नहीं चाहते, लाचारी बस बैठे हुए हैं। जिस दौर में आप चिकित्सा क्षेत्र में आए थे, डॉक्टर बने थे, वह दौर हमारे समाज का एक ऐसा दौर था जब लोग बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते थे और आप डॉक्टरेट की पढ़ाई करके एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बने, बहुत दिनों तक आपने सेवा दी। क्या इस तरह का प्रश्न आपके लिए नहीं उठा था आपके परिवार और आपके समाज में? नहीं, मेरे पिताजी जो थे तो किसान, लेकिन मेरी माँ और पिताजी का देन है, वो लोग चाहते थे कि लड़कियां पढ़े। पता नहीं क्यों, हमारा सुखी संपन्न परिवार है, पिताजी का था है, और चाहते थे, अपने थे नॉन मैट्रिक, लेकिन चाहते थे लड़कियां पढ़े। हम कोई बहन जो है सो अंडर ग्रेजुएट नहीं है, एक बहन खाली मैट्रिक है। हम 6 बहन हैं, 6 बहन है, एक भाई है। भाई भी मेरा MBA किए हुआ है, MSc किए हुए है, लेकिन सर्विस नहीं कर रहा है, नहीं हुआ उस समय सरकारी तो नहीं किया। लेकिन पिताजी का देन, और यहाँ आए शादी बहुत कम उम्र में, 17 साल में हमारी शादी हुई। तो जानते हैं बाभन को और नहीं पढ़ाना कोई चाहता था। तो उस समय हमारे ससुर जी जो यहाँ थे, स्वर्गीय राम खिलावन सिंह जिलाध्यक्ष है उस समय, जिस समय उनकी मृत्यु हुई 84 में, तो उनको था, तो शहरी आदमी थे, और इसीलिए इस घर में मेरे पिताजी ने शादी किया कि कॉलेज यहाँ है नजदीक, हमारी बेटी को पढ़ाया जाएगा। दूर रहने पर खर्चा बेटी को कौन देता। और उन्होंने पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया, हमारे ससुर साहब स्वर्गीय राम खिलावन सिंह, तो इसी के बदौलत पढ़े। और अपना बहुत मेहनत करना पड़ा, घर में स्त्रियों को रह के कैसे रहना पड़ता है, बाल बच्चा भी हमको इसी बीच में हुआ, देखते हुए मैंने पढ़ा। बहुत कठिनाई हुई मेरी जिंदगी में, बहुत ही कठिनाइयों को पार करते हुए मैंने ये शिक्षा प्राप्त किया। उस समय दौड़ जो था तो ये भाग दौड़ नहीं था, कमर्शियल माइंडेड नहीं था। उस समय यही था कि मरीज आया कैसे मेरा ठीक होगा, मरीज कैसे ठीक होगा। हम लोग ड्यूटी में रहते थे और मान लिया कि तनी पानी पीने के लिए किसी वही क्वार्टर में किसी नर्स के घर में चले गए और आ गया मरीज, तो फाड़ा कसते हुए दौड़ के भाग के आते थे आउटडोर में, मरीज आ गया।
ये दौड़ थी। वहां पर कोई इधर उधर की बात नहीं थी। जो हमसे नहीं होता था मैंने ऑन कॉल सर्जन को, फिजिशियन को, ईएनटी को, जो थे सब बुलाते थे। दौर में तो जैसे अभी हर एक चीज की जांच की व्यवस्था हो गई, मशीन आ गए, वो भी नहीं थे उस दौर में। तो किसी भी कठिन बीमारी का पता अंदाजा कैसे लगा? के लिए वहाँ इमरजेंसी क्वार्टर नहीं था, रूम नहीं था। हम लोग भाग दौड़ के ई वार्ड से वो वार्ड, वो वार्ड से वो वार्ड जिंदगी काटते थे कुर्सी पर। देखिए बिना छोटा बहुत तो जांच हो ही जाता था बाहर, भीतर जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसी पर कर लिया जाता था और डॉक्टरों को बुद्धि अपना लगाना पड़ता था कि बीमारी क्या है, उस पर आना पड़ता था। खाली जांच पर नहीं हम लोग चलते थे, अपना क्लिनिकल जांच करते थे बीमारी क्या है। पहले अल्ट्रासाउंड था, एगो मोटा मोटी एक्सरे था, उसी पर चलते थे। और क्या, भगवान इलाज हम क्या करते थे, भगवान क्योर करते थे। और चिकित्सा का और अभी का जो दौर है, इसमें क्या बदलाव आया, क्या देखे? इतनी बड़ी यात्रा आपने की। बदलाव आया। अभी तो जिसके पास पैसा है वो बचेगा, उसको इलाज कराएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं जी सकता है। ये फर्क है। हाँ यही बदलाव है। उसके बावजूद भी नहीं ठीक होता है। हम लोग ज्यादा ठीक करते थे मरीज को। दौर में ज्यादा ठीक हो जाता था, अभी कम। अच्छा, अभी तो साधन भी अधिक हो गए हैं जांच पड़ताल के, और ऐसा भी देखा जा रहा है कई ऐसे डॉक्टर बेगूसराय में भी, कई ऐसे क्लिनिक बेगूसराय में भी अब कई हाई लेवल के खुल चुके हैं जहां हर तरह के साधन भी हैं। तो ये तो प्रोग्रेस एक तरह से कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, होता भी है। अब तो हर चीज का साधन हो गया तो होना भी चाहिए, होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन पहले भी होता था। पहले हम लोग अपना माथा लड़ाते थे, अभी के युग में माथा लड़ाने का जरूरत नहीं है। ओनली ऑन द इन्वेस्टिगेशन। चिकित्सा के क्षेत्र में रहे बहुत दिनों तक, लोगों की सेवा भी किए। आज हमारे चैनल से भी बहुत लोग आपको देखते होंगे और उस दिन को याद करते होंगे कि इनके यहाँ जाते थे और हम ठीक होकर आते थे, हमारे बच्चे ठीक होते थे। कई ऐसे मेरे जैसे कई युवा होंगे, सैकड़ों युवा होंगे जिनका जन्म आपके क्लिनिक में हुआ होगा। वही है, वही होगा। आज आपको देखते होंगे, उस दिन को वे लोग भी याद करते होंगे। तो उनके लिए क्या वचन है? उसके लिए वचन है कि मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तब उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और आपके लिए जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इससे अगला प्रश्न लेते हैं। पूरे चिकित्सा जीवन में आपने जो डॉक्टरी की, उस जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो यादाश्त बनी रह जाती है। कई ऐसे मरीज भी आए होंगे जो सभी जगह से थक हार गए होंगे और आपके यहाँ आने के बाद वो निरोग होकर चले गए होंगे। कुछ ऐसे भी रोगी होंगे जिनको बचाने का आप पूरा प्रयास किए होंगे और नहीं हुआ होगा। तो ये कई घटनाएं ऐसी घटती है। एक आध घटना वैसी अगर स्मरण में हो तो बताइए। घटना, लेकिन हम लोगों के टाइम में था कि जैसे मेरे यहाँ कोई इमरजेंसी घटा, हम तुरंत 2-3 डॉक्टर को कॉल कर लिए। जैसे मान लीजिए सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जरी में इमरजेंसी पड़ा हमको, हम डॉक्टर एमएनआई को तुरंत कॉल कर लिए, और तुरंत इतना ब्लीडिंग था उसको, इतना ब्लीडिंग था कि आई और बैठी और हम उसको ओटी ले गए, और हम भी घबरा गए और उसको हम रेफर भी नहीं कर पा रहे थे ना। उसमें उतना ब्लड का ले गए ओटी और कॉल कर दिए एमएनआई को, वो आए और हम तब तक खोल चुके थे पेट, जल्दी से बच्चेदानी निकाले, बच गए। देखिए, एक डॉक्टर के जीवन में क्या क्या कठिनाई होती है और किस तरह वो अपने कर्म और धर्म को निभाते हैं। लोग ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर राजकुमारी इतने दिन चिकित्सा सेवा में रहे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या क्या किए। परिवार के तो बीच में ही रहे, परिवार ही मेरा किया, परिवार के बदौलत ही मैंने पढ़ाया, ये भी कह देते हैं। परिवार की बहुत मदद किया हमारा। बच्चों के लिए क्या किए, बच्चों के लिए तो हम दिन भर हॉस्पिटल में रहते थे। बच्चा समझिए कि गार्जियन जो हमारे थे वही लोग के भरोसे बच्चा बना, और भगवान का कुछ शुक्र
बच्चा मेरा अपने बढ़िया था। नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए था कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही बनती है। मेरा प्रश्न उस ओर इशारा कर रहा है। उस इशारा जो कर रहे हैं उस समय उस लायक में नहीं थी। एक बच्चे को मैंने पढ़ाया इसको इंजीनियरिंग, उस समय कुछ पैसा लगता था, ज्यादा तो लगता नहीं था। अपने भी पढ़ने में अच्छा था, पढ़ लिया। डॉक्टर को तो देखते हैं कि साल 2 साल में करोड़ों का बिल्डिंग बना लेते हैं, क्लिनिक बना लेते हैं। ये मेंटेलिटी नहीं थी, पहले ही कोई पैसा देने वाला नहीं था। पब्लिक का भी मन ये नहीं था कि हम पैसा निकालें तब डॉक्टर देखेगा। मेरा भी मन नहीं था कि पैसा हम लेंगे, कहाँ से पैसा आता। हाँ, जो हॉस्पिटल में थे सब डॉक्टर मेहरिया थे, डॉक्टर मेहदी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, डॉक्टर बाद में गए आनंद शर्मा आए। डॉक्टर हम लोग के कारण हम लोग उतना काम करते थे, तो ये लोग भी करते थे, सब करते थे। डॉक्टर के सिंह थे। अभी युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में बहुत सारे आ रहे हैं और यही कारण है कि 2-4 नहीं सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े क्लिनिक बेगूसराय में खुल चुके हैं। ऐसे युवा पीढ़ी जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए क्या आपका आशीर्वाद वचन है, क्या संदेश है? कर रहे हैं इस तरह का तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा प्रोग्रेस करेगा समाज मेरा प्रोग्रेस करेगा। युवा से ही करेंगे तो युग बदलेगा। आपके पोते पोती भी छोटे छोटे बच्चे घर के होंगे, आज आपके इंटरव्यू को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते होंगे। कि मेरी एक सिर्फ नतनी जो है और मेरा दामाद डॉक्टर बना है और बाकी कोई नहीं डॉक्टर है। बच्चे लोग नहीं भी बनना चाहे अब के युग में, जैसे मेरा इसका बच्चा है तो बच्चे नहीं बनना चाहे डॉक्टर, इसलिए इन्होंने नहीं बनाया। पैसा तो इसी क्षेत्र में है, तब भी बनना नहीं चाहा, बच्चा नहीं बनना चाहा। ये लोग का बच्चा दोनों का वही तो। एक मेरी दामाद मेरा डॉक्टर है, उसका एक लड़का बना था डॉक्टर, तो एक्सपायर कर गया पीजी करते करते। बड़ा एक बेटी है, वो अमेरिका में यूएसए में, वो डॉक्टर है, अपने हैं जमुई में है डॉक्टर। देखिए जैसे भी हो, एक आगे लोगों की सेवा कैसे की जाए इसके लिए एक डॉक्टर इन्होंने बना दिया। बेटे को नहीं बनाए, बेटी को नहीं बनाए, पोता पोती को नहीं, लेकिन एक नतनी को जरूर डॉक्टर बना दिए। बहुत युवाओं को ये भी लगता होगा कि किन से बातचीत हमारी हो रही है, लेकिन वह दौर 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक, लगभग 40 वर्षों तक आप लोगों की सेवा किए होंगे। 40 वर्षों तक लोगों की सेवा में दिन रात एक किए थे। वह दौर था, मैंने पहले भी बताया, जिस दौर में महिला की शिक्षा, बेटी की शिक्षा पर समाज प्रतिबंध लगाता था कि बेटी घर से बाहर कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए। उस दौर में पढ़ करके डॉक्टर बनना और डॉक्टर बन करके सरकारी अस्पताल में सेवा करना, दिन रात एक करना भी एक तपस्या से कम नहीं था। ऐसे दौर में बेगूसराय की धरती पर महिलाओं की चिकित्सा के लिए इन्होंने सेवा दी। नाम डॉक्टर राजकुमारी सिंह है।